श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को आध्यात्मिक कथाएं चैनल की तरफ से होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार खुशियां, उमंग और उल्लास से होली का त्योहार सभी भक्त मनाते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि होली के अग्नि की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं, कई तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। होलिका दहन की लपटें बहुत ही शुभकारी होती हैं। होलिका दहन की अग्नि में हर चिंता खाक हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को पूर्ण होने का वरदान मिलता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व में जितना महत्व रंगों का है, उतना ही होलिका दहन का भी है। ये मान्यता है कि विधि विधान से होलिका पूजा और होलिका दहन करने से सभी मुश्किलों का खात्मा हो जाता है और प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, प्रेम भाव भक्ति से सुनते हैं होलिका दहन की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में होली मैया की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्रेम से बोलिए होलिका माता की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्याकश्यप नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा, कि वह ना तो दिन में मरेगा और ना ही रात को, किसी भी हथियार से पृथ्वी या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा, पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा। वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्याकश्यप ने अजय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित और मार डाला। हिरण्याकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने भगवान विष्णु में विश्वास था और उनकी ही पूजा करता था और उसने अपनी पूजा को जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्याकश्यप को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्याकश्यप की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग में नहीं जल सकता। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप धर्म की विजय का प्रतीक है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, होलिका माता की जय। होलिका माता की एक अन्य कथा के अनुसार एक और कथा राक्षसी धुंधी की है। रघुराज की राक्षसी धुंधी भोले भाले लोगों और विशेष रूप से छोटे बच्चों को परेशान करती थी। धुंधी को भगवान शिव का वरदान था कि वह देवताओं, पुरुषों द्वारा नहीं मारी जाएगी और न ही गर्मी, सर्दी या बारिश से या किसी भी शस्त्र से पीड़ित होगी। इन आशीर्वादों से उसे ऐसा लगभग अजय बना दिया था, लेकिन उसमें एक कमजोर बिंदु भी थी। उसे भगवान शिव ने भी श्राप दिया था कि वह चंचल लड़कों से खतरे में होगी जो उसे परेशान करेंगे। राजा ने पुजारी से परामर्श किया। उन्होंने बताया
कि फाल्गुन को शीत ऋतु समाप्त हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। धुंधी को दूर भगाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। समय आने पर गांव के साहसी लड़कों ने उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने और उसे गांव से भगाने का फैसला किया। लड़कों ने लकड़ी और घास का ढेर इकट्ठा किया, उसमें मंत्रों से आग लगा दी, ताली बजाई, आग के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वे भांग के नशे में चूर हो गए और फिर धुंधी के पीछे पीछे गांव की सीमा तक नगाड़े बजाते, शोरगुल करते, गाली गलौज करते रहे और ऐसा तब तक करते रहे कि जब तक धुंधी हमेशा के लिए गांव से बाहर नहीं निकल गई। गालियों की मार ने उसे मन की स्थिति को बर्बाद कर दिया। वह भीतर से कमजोर होकर असहाय महसूस कर रही थी। यहाँ पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन की प्रथा प्रचलित हुई। आज भी ऐसी मान्यता के समान कि लड़के होलिका दहन की रात ढोल नगाड़ा बजाते हुए, शोर करते हुए होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। तो प्रेम से बोलिए होलिका माता की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी होलिका दहन की 2 पौराणिक कथाएं। आइए अब जान लेते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक लगी रहेगी। तो होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस साल होलिका दहन की तिथि 13 मार्च है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह गुरुवार रात 11:26 से देर रात 12:30 तक है। इस दौरान होलिका दहन करें। होलिका दहन का त्योहार बुराई की अच्छाई पर जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दौरान घर में सुख संपत्ति की कामना की जाती है। मान्यता है कि होलिका दहन से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है, इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से होलिका दहन किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दौरान भद्रा नहीं होनी चाहिए। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च सुबह 10:35 से, फाल्गुन पूर्णिमा समापन 14 मार्च दोपहर 12:24 तक है। 13 मार्च को दिन और रात को पूर्णिमा तिथि होने की वजह से होलिका दहन इसी दिन की जाएगी। भद्रकाल का समय होगा 13 मार्च सुबह 10:35 से 11:26 तक। भद्रा की समाप्ति का शाम 6:57 से रात 8:14 तक। भद्रा का मुख रात 8:14 से रात्र 10:22 तक रहेगी। 13 मार्च को चंद्रमा सिंह राशि में संचर रहेंगे, जिसकी वजह से भद्रा का साया मृत्युलोक में रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा मृत्युलोक में होती है तब सबसे ज्यादा हानिकारक मानी जाती है। होलिका दहन पर भद्रा करीब 12 घंटे 51 मिनट तक रहेगी। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च को होलिका दहन वाले दिन दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। इसकी अवधि में होली पूजन से बचें। शास्त्रों के अनुसार राहु काल में पूजन करना अशुभ माना गया है, इसलिए होली पूजन का समय 10:35 से 1:29 तक रहेगा। 13 मार्च को होलिका दहन वाले दिन होलिका दहन करने के लिए 1 घंटा 4 मिनट का समय मिलेगा। दरअसल रात 11:26 तक भद्रा व्याप्त रहने की वजह से होलिका दहन नहीं किया जा सकता है। होलिका दहन मुहूर्त रात्र 11:27 से मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी होलिका दहन की संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त और कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए।